नमस्कार दोस्तों, वेबसाइट बनाने की इस कंप्लीट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। ये है वर्डप्रेस ट्यूटोरियल पार्ट 3। पिछले पार्ट में हमने अपने कंप्यूटर में ज़ैम्प इंस्टॉल किया था, जिससे एक छोटा सा लोकल सर्वर हमारे पीसी में बन गया था। और अब हम सीखेंगे कैसे एक डेटाबेस क्रिएट करना है और उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट चलानी है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको ज़ैम्प को ओपन करना है। ठीक है, कंट्रोल पैनल, ज़ैम्प के कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। क्योंकि जब भी आप अपनी वेबसाइट में काम करेंगे या कभी भी आपको वर्डप्रेस पे काम करना है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि आपको लोकल होस्ट सेटअप करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से सर्च बार से ज़ैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट काम आपको करना है, आपको ये 2 मॉड्यूल स्टार्ट करने हैं। ठीक है, हर बार जब भी आप अपनी वेबसाइट पे काम करना चाहेंगे, आपको ज़ैम्प ओपन करना है और यहाँ से इन 2 मॉड्यूल को, अपाचे को, ठीक है, अपाचे क्या है, बेसिकली एक वेब सर्वर है। इससे जो हमारा ब्राउज़र है वो वेबसाइट को रन कर पाता है। ठीक है, और दूसरा है आपका माइस्क्वेल। माइस्क्वेल बेसिकली एक डेटाबेस सर्वर है जिसमें हमारी साइट का जो सारा डेटा होता है वो स्टोर होता है। ठीक है, जैसे यूज़र नेम है, पासवर्ड है, पोस्ट हैं, पेजेस हैं, सेटिंग्स है। ठीक है, सब कुछ। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, हम अपाचे को स्टार्ट करेंगे और माइस्क्वेल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तभी जो है आपका लोकल होस्ट सेटअप हो पाएगा। ठीक है, अगर अब मैं ब्राउज़र को ओपन करके यहाँ पे लोकल होस्ट टाइप कर रहा हूँ, तो देखिए लोकल होस्ट यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, उसका जो डैशबोर्ड है। अगर मैं यहाँ पर इन 2 मॉड्यूल को स्टॉप कर देता हूँ या किसी एक को भी स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद इस पेज को अगर मैं रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ आएगा दिस साइट कांट बी रीच्ड। तो जब भी आप वर्डप्रेस पर काम करना चाहें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ज़ैम्प कंट्रोल पैनल से अपाचे और माइस्क्वेल इन दोनों को स्टार्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेटाबेस जो है क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे php माई एडमिन पर क्लिक करेंगे या फिर आपको सिंपली ऊपर सर्च बॉक्स में टाइप करना है लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। ठीक है, तो आप इस पेज में आ जाएंगे। अब यहाँ से हम क्लिक करेंगे न्यू पर और यहाँ पर सबसे पहले हमको डेटाबेस का नेम यहाँ पे देना है। ठीक है, तो आप नेम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अपनी वेबसाइट का नाम देते हैं इजी टेक क्लास। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट का नाम दे सकते हैं। ठीक है जी, जो भी वेबसाइट आप बना रहे हैं और इस नेम को आपको सेव कर लेना। ठीक है, तो नोटपैड में हम सेव कर लेते हैं ताकि हम इसे भूलें ना। और मेक श्योर कि आप नेम के बीच में कोई स्पेस ना रखें, इस तरह से नाम ना रखें। ठीक है, स्पेस ना दें। अगर आपको स्पेस लगाना ही है तो आप यहाँ से अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर साइन का। ठीक है, और आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अंडरस्कोर के अलावा जैसे यहाँ पे आपको डैश यूज़ नहीं करना है या कोई भी अदर जो स्पेशल सिंबल है वो यूज़ नहीं करना है। ठीक है, सिंपल सा नाम रखें। आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, आप नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई भी कैरेक्टर डेटाबेस के नेम में क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, तो हम सिंपल सा नाम रखेंगे इजी टेक क्लास और उसके बाद आपको जस्ट क्रिएट पर जो है क्लिक कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो डेटाबेस है वो बेसिकली क्रिएट हो चुका है। अब डेटाबेस क्या है कि वर्डप्रेस एक सीएमएस है। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और उसको काम करने के लिए चाहिए होता है एक डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस बेसिकली क्या है, एक तरह की अलमारी है, एक तरह की डिजिटल अलमारी है जहाँ पे आपकी वेबसाइट के जो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो सेव होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम वेबसाइट बनाने से पहले डेटाबेस जरूर क्रिएट करते हैं। तो अब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इजी टेक क्लास नाम से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें डाउनलोड करना है वर्डप्रेस। ठीक है, तो यहाँ से हम टाइप करेंगे डाउनलोड वर्डप्रेस और यहाँ पे हमें wordpress.org इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट योरसेल्फ। ठीक है, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस एनवायरनमेंट के लिए डाउनलोड कर रहे हैं, तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप के पास वेब होस्टिंग होती, आपने डोमेन परचेज किया होता, तो यहाँ से सेटअप विद अ होस्टिंग प्रोवाइडर आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से डाउनलोड वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये फाइल जो है डाउनलोड होनी शुरू हो गई है। ये ज़िप फाइल है। तो इसके डाउनलोड होने के बाद हम इसे अनज़िप करेंगे और फिर हम आगे के जो स्टेप्स हैं उन्हें शुरू करेंगे। तो वर्डप्रेस ज़िप फाइल हमारी अब डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ से शो इन फ़ोल्डर करना है और अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वर्डप्रेस जो ज़िप फाइल है इसको अनज़िप करना है। ठीक है, तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्सट्रैक्ट फाइल्स करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम वो फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ हमें ये फाइल एक्सट्रैक्ट करनी है
ठीक है। मैं इसे न्यू फ़ोल्डर में न्यू वॉल्यूम डी में कर रहा हूँ। आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह करें जहाँ पर फिर बाद में आपको ढूँढने में दिक्कत ना हो, ठीक है? जहाँ ज़्यादा फाइल्स ना हो, ऐसी जगह करें। तो न्यू वॉल्यूम में करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। तो अब हमारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है? ये एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब यहाँ से हम चलेंगे न्यू वॉल्यूम में डी में, तो ये देखिए यहाँ पे वर्डप्रेस फ़ोल्डर आपको दिख रहा है, ठीक है? ओपन करेंगे तो ये सारी फाइल्स आपको यहाँ पे दिखेगी, जैसे डब्ल्यूपी एडमिन है, डब्ल्यूपी कंटेंट है, इंक्लूड्स है, ठीक है? अ, इन फाइल्स में अपने को बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है? किसी भी फाइल का नेम चेंज नहीं करना है या किसी को डिलीट वगैरह नहीं करना है, ठीक है? एज़ इट इज़ जैसा है वैसा ही आपको छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको इस वर्डप्रेस फ़ोल्डर को यहाँ से कट करना है, ठीक है? कॉपी या कट जो भी आप करना चाहें वो कर लीजिए। उसके बाद आपको जाना है सी ड्राइव में, ठीक है? या उस ड्राइव में जाना है जहाँ पे आपने ज़ैम्प को इंस्टॉल किया था, ठीक है? जहाँ पे भी ज़ैम्प की फाइल्स को आपने इंस्टॉल किया था। हमने सी ड्राइव में किया था, अगर आपने किसी और ड्राइव में किया था तो आपको वहाँ जाना है और आपको इस तरह का एक फ़ोल्डर मिलेगा ज़ैम्प करके, ठीक है? उस ड्राइव के अंदर। तो यहाँ से हम इस फ़ोल्डर को ओपन करेंगे ज़ैम्प को और आपको यहाँ पे ढूँढनी है एक फ़ोल्डर जिसका नाम है htdocs, ठीक है? इस फ़ोल्डर को आपको ढूँढना है और इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली वर्डप्रेस वाले फ़ोल्डर को पेस्ट कर देना है, ठीक है? मेक श्योर कि आप एक और फ़ोल्डर यहाँ पे ना बनाएँ कि आपने वर्डप्रेस बनाया एक और फ़ोल्डर और उसके अंदर आप इस फ़ोल्डर को पेस्ट कर रहे हैं। आपको सिंपली इस फ़ोल्डर को लाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे जो भी फ़ोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं उसको आपको छेड़खानी नहीं करनी है, ख़ास तौर पे इस डैशबोर्ड वाले फ़ोल्डर पे, ठीक है? जैसा है सब कुछ वैसा ही छोड़ देना है, बस आपको सिंपल इस फ़ोल्डर को लाके यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है? पेस्ट करने के बाद आप चाहें तो इसको इसका नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है? वर्डप्रेस फ़ोल्डर यहाँ पे आ गया, इसका नेम चेंज करके अपनी वेबसाइट का नाम रख सकते हैं सिंपल, ठीक है? तो हम यहाँ पे इसका नेम चेंज करेंगे और इसका नाम रख देंगे हम ईज़ी टेक क्लास, ठीक है? इस तरह से ईज़ी टेक क्लास हमने यहाँ पे नाम रख दिया, आप अपनी वेबसाइट का नाम इस फ़ोल्डर का नाम रख सकते हैं, ठीक है? अब आपको ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है लोकल होस्ट स्लैश ईज़ी टेक क्लास या जो भी आपने उस फ़ोल्डर का नाम रखा था, ठीक है? अगर सिर्फ़ वर्डप्रेस रखा है, आपने चेंज नहीं किया है नेम तो आपको सिर्फ़ वर्डप्रेस लिखना है, ठीक है? लेकिन अगर आपने नेम चेंज किया है तो वो नेम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है? मेक श्योर कैरेक्टर्स में कोई गलती ना हो और आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के जो भी स्टेप्स हैं, वो आपके आ जाएँगे। तो अब सबसे पहले आपको यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है? इंग्लिश और उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है? और फिर आपको क्लिक करना है लेट्स गो पर और यहाँ सबसे पहले आपको डेटाबेस का नेम जो है डालना है, ठीक है? तो हमने जब डेटाबेस क्रिएट किया था, तो उसका नाम जो हमने रखा था, वो यहाँ पे हमें टाइप करना है, ठीक है? तो हमने इसको पेस्ट करके रखा हुआ था, तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है? मेक श्योर कि आप करेक्ट नेम डालें, ठीक है? कोई भी अल्फ़ाबेट में या कैरेक्टर में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर गलत होगा, तो यहाँ पे एरर होगा, एरर आएगा, ठीक है? तो मेक श्योर कि आप करेक्ट अपना जो डेटाबेस का नेम है, वो डालें, ठीक है? उसके बाद यूज़र नेम आपका रहेगा रूट, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट जो है यही रहता है रूट, ये आपको रखना है। उसके बाद पासवर्ड ब्लैंक रहेगा, कुछ भी पासवर्ड आपको नहीं डालना है। डेटाबेस होस्ट हमारा लोकल होस्ट है क्योंकि लोकल होस्ट में ही हमने डेटाबेस क्रिएट किया है और टेबल प्रीफिक्स भी बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा डब्ल्यूपी अंडरस्कोर, ठीक है? उसके बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ऑलराइट कह रहा है, अब हमें इंस्टॉलेशन जो है वर्डप्रेस का स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ से रन द इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है? अब सबसे पहले यहाँ पे हमें साइट का टाइटल आना है, ठीक है? जो भी आपकी साइट का नाम है, जैसे यहाँ पे देखिए, जब मैं वर्डप्रेस को ओपन करता हूँ, वर्डप्रेस.com को, तो यहाँ पे देखिए टाइटल आता है वर्डप्रेस.com इस तरह से, ठीक है? ऊपर जो टाइटल आ रहा है, तो यही टाइटल आपको अपनी वेबसाइट का यहाँ पे डालना है। तो हम क्या डालेंगे? ईज़ी टेक क्लास, ठीक है? या जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, उसका टाइटल यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है? आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें और स्पेस वगैरह भी यहाँ पे दे सकते हैं आप, ठीक है? यूज़र नेम आपको जब आप लॉगिन करेंगे वर्डप्रेस में, ठीक है, वर्डप्रेस डैशबोर्ड में, तो क्या यूज़र नेम आप यूज़ करेंगे, वो यूज़र नेम आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ईज़ी टेक क्लास, ठीक है? तो इस तरह से यूज़र नेम आप दे सकते हैं कोई भी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है? तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है।
ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस यूजर नेम को और पासवर्ड को, ठीक है, आपको इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, ताकि जो है आपको याद रहे कि आपने क्या यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया था। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डाल लेनी है। तो हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देते हैं easytechclass@gmail.com। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो सर्च इंजन विजिबिलिटी वाला ऑप्शन है, इसको आपको टिक कर देना है। ठीक है, ताकि जो सर्च इंजन है वो आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कर पाए। आपकी वेबसाइट जो है, जब आप कोई गूगल में सर्च करें तो आपकी वेबसाइट विजिबल हो। ठीक है, तो आपको इसको टिक कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करना है। तो इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम ले सकता है, तो आपको वेट करना है जब तक ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, हम इसको लॉगिन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बता भी रहा है कि इजी टेक क्लास और पासवर्ड जो भी आपने डाला था वो। तो यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे चेक करने के लिए। ठीक है, तो हम इजी टेक क्लास यहाँ पे सबसे पहले यूजर नेम डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम पासवर्ड जो हमने डाला था, ठीक है, और हम लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं हम वर्डप्रेस में लॉगिन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से जो है आप अपनी वेबसाइट के लिए पोस्ट लिखते हैं, अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, जो भी थीम्स आपको डाउनलोड करनी होती है या जो भी प्लगइन आपको डाउनलोड करनी होती है, वो यहाँ से आप करते हैं। तो सारी आपकी वेबसाइट का जो काम होता है वो यहीं से होता है। ठीक है, और अगर आपको अपनी वेबसाइट ओपन करनी है, आपको देखना है वो कैसी दिख रही है, तो यहाँ पे आप टाइप करना है लोकल होस्ट / जो भी आपके वेबसाइट का नाम है। ठीक है, जैसे हमने रखा था इजी टेक क्लास। ठीक है, तो वो नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमारी सिंपल सा एक वेब पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, कुछ पेजेस इसमें अभी क्रिएट हैं। तो आने वाले जो वर्डप्रेस ट्यूटोरियल हैं उसमें हम प्रॉपरली इस वेबसाइट को यहाँ से वर्डप्रेस डैशबोर्ड से जो है डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, प्रॉपरली, और जो भी पोस्ट वगैरह हमें क्रिएट करनी है आगे फ्यूचर में, वो हम यहीं से करेंगे। ठीक है, तो जो भी आप वेबसाइट का काम करते हैं वो यहीं से होता है। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक वर्डप्रेस का जो ये डैशबोर्ड है इसे ओपन करना है। ठीक है, कैसे आप एक्सेस करेंगे इसे, आपको यहाँ पे टाइप करना है लोकल होस्ट, ठीक है, / उसके बाद आपको टाइप करना है इजी टेक क्लास। ठीक है, आपकी वेबसाइट का नाम जो भी नाम था इजी टेक क्लास, और / लगाने के बाद आपको WP एडमिन ऐड करना है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपका जो वर्डप्रेस एक्सेस होगा इस तरह से इस लिंक से होगा। ठीक है, तो ये भी आपको सेव करके रख लेना है ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, और उसके बाद और अगर आपको अपना डेटाबेस एक्सेस करना है तो वो आप कैसे करेंगे, आपको टाइप करना है लोकल होस्ट और आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, PHP माई एडमिन। ठीक है, PHP माई एडमिन। इस तरह से आप अपना जो डेटाबेस है उसे एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इन फ्यूचर कभी भी आपको इस डेटाबेस को और उसके अलावा ज़ैम्प फ़ोल्डर को, ठीक है, या भी जो भी आपका htdocs फ़ोल्डर है, ये जो फ़ोल्डर है आपका, ठीक है, htdocs फ़ोल्डर, इसको डिलीट नहीं करना है किसी भी हाल में। अगर आपने ये डिलीट किया तो आपका जो सारा प्रोजेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के पार्ट में हमने देखा अपाचे और माइस्कल को कैसे स्टार्ट करना है, PHP मायरबिन में डेटाबेस कैसे बनाते हैं, वर्डप्रेस को कैसे डाउनलोड और htdocs फ़ोल्डर में कैसे प्लेस करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप उसे इंस्टॉल करके एक वर्किंग साइट कैसे रेडी करते हैं। अब आपके कंप्यूटर में एक फुल्ली फंक्शनल वर्डप्रेस वेबसाइट चल रही है। यहाँ आप बिना किसी टेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और सीख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम चलेंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओवरव्यू पर, जहां मैं आपको एडमिन पैनल का पूरा टूर दिखाने वाला हूं। तो मिलते हैं पार्ट 4 में।